अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब मेंबर्स बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे और आज मैं देख रही हूँ कि हमारे साथ बहुत कम मेंबर्स ने ज्वाइन किया है। जैसे जैसे टाइम जो है वो सेशन का टाइम एंड हो रहा है, वैसे वैसे मैं देख रही हूँ कि आप लोगों में वो जोश, वो जज्बा नहीं रहा। तो ये बात याद रखिएगा कि मंजिल पर पहुंचने के लिए कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि एक दिन आपने 24 घंटे पढ़ लिया या एक दिन आपने, अगर यहाँ पर आपका रिसर्च का काम है तो एक दिन आपने 24 घंटे मुसलसल रिसर्च कर ली और अगले 24 दिन आपने उसकी कसर सोकर पूरी की। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना ज़रूरी है और यहाँ पर सेशंस में एक्टिव होना भी आप लोगों का बहुत ज़रूरी है। जो लोग नहीं भी ज्वाइन किए वो भी रिकॉर्डिंग में ये मेरी बात याद रखिएगा। आप लोगों के ये सेशंस के एंडिंग डेज हैं। आफ्टर दैट जब आप लोग कहेंगे कि ए टू जी आप ही हमें रिवाइज करवाया जाए, वो नहीं करवाया जाएगा। बिकॉज यू ऑल नो, ना तो हम इतने फारिग हैं, ना सर इतने फारिग हैं, और ना ही जिस भी इंसान को अपने टाइम की वैल्यू है, वो कोई भी इस दुनिया में पर्सन आज के दौर में इतना फारिग नहीं है कि ए टू जी पूरे महीने का सेशन आपको अगेन रिवाइज करवाए। सो बेहतर यही है कि आप, अभी भी वक्त है, आप अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करें। आप एक्टिवली अभी भी हमारे से 1000 बार क्वेश्चंस करेंगे तो हम 1000 बार आंसर देंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं तो बस आप लोगों को अगेन यही कह सकती हूँ कि थोड़ा सा एक्टिव रहा करें। हम बहुत मेहनत करें आप लोगों के लिए। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अगेन जो है वो बहुत अपना कीमती टाइम हमें पूरा मंथ दिया, हमारे साथ ज्वाइन किए रखा। सर प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हमने बात की थी फाइबर की जो गिग है उस पर हम काम कर रहे थे, और प्राइसेस वाला जो है वो मैंने शेयर कर दिया था। तो अभी हम इसको आगे लेके चलते हैं इंशाल्लाह। एक सेशन कल हमारा फिर होगा। आज असल में थोड़ी एक अर्जेंट मीटिंग है मेरी, 20 मिनट तक ना, बल्कि अभी 15 मिनट ही रह गए हैं। तो कल को हम इंशाल्लाह करेंगे, इसको सारा ना वाइंड अप कर लेंगे। तो आज जितना पॉसिबल हुआ मैं ऐसा करूँगा। बाकी आप सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो आप बाकी बच्चों के साथ जो है ना वो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है जी। तो अभी हम फॉर एग्जांपल चलें, इस वीक को ही ले लेते हैं। आज हमने बात करनी है गिग डिस्क्रिप्शन पे, बल्कि हमने उस दिन भी बात की थी कि कैसे आपने गिग डिस्क्रिप्शन को ना आपने अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि गिग डिस्क्रिप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, गिग का थंबनेल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक शो करता है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं, आपने कितनी मेहनत की है। अगर आपने अपनी थंबनेल अच्छी बनाई हुई है, प्रोफाइल अच्छी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी हुई है, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो क्लाइंट है ना वो ये देखेगा कि ये प्रोफेशनल है, इसने अपनी प्रोफाइल पे मेहनत की हुई है, इसको अच्छा डेवलप की हुई है, तो ये मेरा काम ये चेक करेगा। लेकिन अगर आपने अपनी प्रोफाइल को ही वो जिस तरह कहते हैं ना जुगाड़, या उसको पंजाबी में कहते हैं ना बस मगरो लाना वाला काम है, तो अगर वो किया होगा तो फिर इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इसने इस पे टाइम लगाना है, बेशक आपका हफ्ता लगे। और एक समझ नहीं आई वीडियोज की तो फिर वीडियो बार बार देखें कि यार डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, गिग कैसे बनानी है, ये आपका बिजनेस है। ठीक है ना। जिस तरह हम मार्केट में जाते हैं, हम शॉप कोशिश करते हैं कि जितनी अच्छी शॉप बनाए, अच्छा उसका इंटीरियर हो, उसका इम्पैक्ट भी आपको पता है काफ़ी अच्छा होता है। ऐसा है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से बनाना है। किसी यूट्यूब पे आप अवेलेबल हैं, जब हमने फिलहाल स्टार्ट की ना उस टाइम इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं था जितना आप अवेलेबल है। ठीक है, तो रिसोर्सेज हैं आपके पास, आप इस पे मेहनत करें और टाइम लगाएं और अच्छी प्रोफाइल बनाएं, अच्छा थंबनेल और सारी चीज़ें इसको अच्छे तरीके से आपने करनी है। ठीक है जी। तो डिस्क्रिप्शन का ये तरीका होता है कि आप इसको, मैंने जैसे कहा कि लिस्ट डाउन करें। ठीक है ना। अब मैंने भी ये जो प्रोफाइल है ऑलमोस्ट इसको 1 साल से ऊपर ही हो गया। मैंने लास्ट वीक बताया था कि मुझे भी इसको करने की जरूरत है। ऐसा इसको रिव्यू, अपनी प्रोफाइल को, अपनी गिग्स को, इन चीज़ों को थोड़ा एनालाइज करते रहना चाहिए, स्टैटिक्स को।
और ऐसा टूल भी है कि जिसमें आप अपनी गिग का लिंक डालेंगे ना, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो वो आपको बता देगा कि आपकी गिग किस पेज पे है। ठीक है ना। हमारी कोशिश होती है कि हमारी गिग फर्स्ट पेज पे हो ताकि हमें ऑर्डर्स मिलें। अदरवाइज तो मतलब आप खुद भी प्रोजेक्ट्स पे खैर अप्लाई करते हैं तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई कुछ नहीं, बस थोड़ी सी केयर से बनानी है और रिसर्च करके बनानी है। यही फार्मूला है बेसिक कि आप रिसर्च करें, 4 से 5 टॉप रेटेड लेवल 2 जो सेलर्स हैं उनकी आप प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद गिग डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ें, स्टडी करें, तो आपको अंदाजा होगा कि इसने कैसे बनाई हुई है, कीवर्ड्स कैसे ऐड की हुई हैं। ठीक है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइटल है, गिग का टाइटल वो मैंने बताया कि आपने कीवर्ड्स लो पिटिशन वाले कैसे जो है ना वो सिलेक्ट करने हैं, और उसके बाद टाइटल हो गया, अच्छा थंबनेल बनाए, थंबनेल इंतहा इंपॉर्टेंट है। आप देखें ना यूट्यूब पे वीडियोस वो कितनी वायरल होती हैं, कितने लोग देते हैं जिनका थंबनेल होता है वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये टैक्टिक्स है। अच्छे किसी ग्राफ नहीं बना सकते, ग्राफ तो डिजाइनर से बनवा लें, उसको पैसे दे दें 10। तो हाँ जी, आई कैन गिव ओवर टू योर किड्स स्टोरीज फॉर ई बुक्स, ई लर्निंग वीडियोस। ई लर्निंग वीडियोस के लिए, ई बुक्स के लिए मैं अपनी वॉइस दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। आई कैन मॉड्यूलेट माय वॉइस एज पर द कैरेक्टर विच मेक्स इट इजी फॉर द टाइटल्स वंस टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल कोई कार्टून्स हैं, ठीक है ना, या कोई स्टोरी है। अब स्टोरी में डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं ना। एक स्टोरी है फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर्स पढ़ा रहा है तो टीचर्स की वॉइस निकालना, स्टूडेंट की वॉइस निकालना, कोई इसमें पेरेंट्स हैं उनकी वॉइस निकालना, कोई और करेक्टर है उसकी वॉइस निकालना। तो वो बता रहा है कि जी मैं जो है ना करेक्टर के अकॉर्डिंग अपनी वॉइस को मॉड्यूल करके उसको एडजस्ट करके, यानी कि मैं निकाल सकती हूँ जिस तरह की भी वॉइस हो। सिंपल वर्जन, आई हैव अ स्वीट क्यूट काम एंड फ्रेंडली वॉइस। ठीक है जी, अच्छी वॉइस है, फ्रेंडली वॉइस है। और उसने किया क्या होगा, ये तो उसने डिस्क्रिप्शन लिखी है, उसने टाइटल गिग की जो वीडियो है उधर भी अपनी वॉइस डाली होगी। आई कैन श्योर विद द बेस्ट वॉइस ओवर सर्विसेज। ठीक है जी। अब उसने क्या बता दिया, मेरा नाम ये है, मैं किस किस स्किल्स, यानी कि अगर आप स्किल्स, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि जी ये मैं डिज़ाइन जो है वो तैयार कर सकता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लायर और इस तरह करके। या कोई एक लोगों की है तो लोगों की जी मैं आई कैन मेक ऑल टाइप्स ऑफ लोगोस, HD लोगोस हो गया, और काफ़ी सारे लोगोस हैं। अब मुझे वो टेक्निकल टर्म्स नहीं, क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है, तो वो आप जब डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो वो उसमें ऐड कर सकते हैं। वो कीवर्ड्स भी आपके एक इस तरह के हो, मतलब हो जाते हैं, और बता भी सकते हैं कि ये मैं। उसके बाद ये है कि जी आपने एक्सपीरियंस बताना है, इंट्रोडक्शन। हाँ जी, मैंने ये काम किया है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या ये मेरा पोर्टफोलियो इस प्लेटफॉर्म पे पड़ा है, देखें मैंने ये गिग्स बनाए हुए हैं, लोगोस बनाए हुए हैं। और मैं आपको अगर आपका एक लोगो है तो मैं साथ एक लोगो फ्री, ठीक है। या मैं स्टार्ट में मेरी जो बेसिक पैकेज है उसमें आपके लोगों के 3 से 4 डिज़ाइन दूंगी, जो मेरा स्टैंडर्ड है उसमें 5 दूंगी, जो मेरा प्रीमियम है उसमें मैं आपको 6 से 7 ऑप्शन दूंगी, चॉइसेस दूंगी कि आप इसमें से कोई एक लोगो डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद यूज ग्रामरली फॉर प्रॉपर वर्ड सेंटेंस राइटिंग। अब ये मतलब है कि बता रही है कि जी मैं उसके लिए जो कंटेंट अगर मैंने तैयार करना है तो मैं ग्रामरली यूज करूंगी। ठीक है ना। बल्कि ये आपने यूज करना है जब आपने भी काम करना है, ये इसको इंस्टॉल कर लें और ये फिर आपको बताता है जहाँ पे आपने गलती की है। ठीक है। आप ये है जी हाउ टू रिस्पॉन्स टू बाय रिक्वेस्ट, ये हम बात करते हैं अभी। आपको जो गिग की डिस्क्रिप्शन है उस पर हमने बात कर ली, ठीक है ना। मजीद ये है कि हम इसको मजीद सर्च करते हैं। मैंने उस दिन भी गिग्स की डिस्क्रिप्शन शेयर की थी आपसे, तो इसको आप जो है ना कर सकते हैं।
देखें जो गिग होती है ना वो तो एक स्किल पे आपने अगर बनाई है। आप फॉर एग्जाम्पल आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर आपने सीखा हुआ है कि डिफरेंट स्किल्स आपने सीखी हुई हैं, डिफरेंट डिज़ाइन, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन आजकल बेस्ट ये होता है कि आप मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग की भी बना रहे हैं ना, तो उसमें जो जो डिज़ाइन आप बना सकते हैं वो ऐड करें इसमें डिस्क्रिप्शन में गिग की। अदरवाइज ये है कि मेरा तो जो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है नए फ्रीलांसर्स को कि अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनर का आपने क्या किया सिलेक्ट कर लिया जी ये मैंने इसमें परफॉर्म करना है, तो उस पर आपने 7 गिग जो गिग्स बनाए ना वो ग्राफिक डिज़ाइनर से रिलेटेड हो। यानी कि किसी में आप बनाएं कि जी मैं टी शर्ट्स डिज़ाइन अच्छा बना लेता हूँ, किसी में एक गिग बनाए मैं लोगो डिज़ाइन बना लेता हूँ, इस एक में बनाए मैं बुक का कवर इमेज अच्छा बना लेता हूँ, एक का बनाए जी मैं फ्लायर्स वगैरह अच्छा बना लेता हूँ, मैं बिजनेस कार्ड अच्छा बना लेता हूँ, मैं कोर्स अच्छा बना लेता हूँ। कोर्स का इतना काम होता है ना, ठीक है ना। तो ये आपने क्या करना है, रिसर्च करनी है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जी ना यहाँ पे मैंने वो एक गिग सर्च की थी, बड़ी ज़बरदस्त गिग थी। उसने क्या किया, वो था फ्रीलांसर ने, उसने यूट्यूब पे सारी गिग्स यूट्यूब से रिलेटेड बनाई हुई थी और उसके कोई 1000 के करीब ऑर्डर्स थे। अभी मैं बिल्कुल ट्राई करता हूँ अगर वो अगर मैं इसको सर्च कर सकूँ ना यूट्यूब यूट्यूब। एक मिनट मेरे पास ऐसी है, मैं किसी को वो पढ़ा ही रहा था, ऑनलाइन लेक्चर ही था मेरा, तो मैं उसको बता रहा था कि यार ये देखो इसने सिर्फ एक स्किल सीखी है। हम यहाँ पे असल में हम क्या करते हैं कि हम वर्ड प्रेस भी सीख रहे होते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीख रहे होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी सीख रहे होते हैं और पता नहीं क्या क्या सीख रहे होते हैं। तो वो फिर आप जो है ना किसी में भी आप एक्सपर्ट नहीं हो पाते। तो कोशिश करें एक स्किल को पकड़ें और सारी गिग उससे रिलेटेड बनाएं। अब फॉर एग्जाम्पल एक अमेजोन की सर्विसेज दे रहा है ना, तो अमेजोन का एक कोर्स आपने किया ना तो उसके अंदर 4-5 सर्विसेज हैं, ठीक है। प्राइवेट लेवल का अलहदा है और इसके अलावा होल सेल का कोई काम करता है, कोई एडवर्टाइजमेंट का करता है, कोई शिपमेंट का करता है। अगर आप सारी एक्सपर्ट हैं तो आप अमेजोन से रिलेटेड गिग्स बना लें, ठीक है ना। लेकिन ये है कि ये चीज़ अच्छी नहीं होती, वो थोड़ा सा अजीब सी होती है कि वर्ड प्रेस की एक गिग है, एक गिग है डिजिटल मार्केटिंग की, एक गिग फलानी है, एक ने फलानी है। ये मैं नहीं रिकमेंड करता, लेकिन ये है कि करते हैं लोग। जैसे मेरी अपनी स्किल्स जो गिग्स है ना वो डिफरेंट स्किल्स में है, लेकिन उसके पीछे एक वजह है कि मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, ठीक है ना। मेरी उसमें मतलब ये है कि उसमें भी मेरी 2-3 जो गिग्स हैं वो तो सारी मेरी एक्सपर्टीज से रिलेटेड ही है, सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक्स के तो हाँ जी। एक गिग में ना एक स्किल, यानी पहली तो बात ये है कि अगर स्किल को हम डिफाइन करें ना, स्किल को डिफाइन करें। अब ग्राफिक डिजाइनिंग एक कंप्लीट कोर्स है, ये कंप्लीट स्किल है, इसमें इसके अंदर सब स्किल्स काफ़ी हैं। तो मेरी ये रिकमेंडेशन ये होती है कि आपने आपने कहा जी मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करना है, आपने 3 महीने लगाया ग्राफिक डिजाइनिंग का। अब आप 7 गिग्स आप फ्रेश फ्रीलांसर बना सकते हैं, तो आप 7 गिग्स जो है ना ग्राफिक डिजाइनिंग की किसी न किसी स्किल के ऊपर बनाएं, ठीक है ना। तो उसका बजाय ये है कि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स किया, फिर आपने कोर्स स्टार्ट कर दी, कोर्स स्टार्ट कर दी। हाँ ये है कि अगर आप बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं तो फिर आप या उस स्किल का कोई स्कोप आप देखते हैं खत्म हो गए, तो फिर आप चलो कोई और स्किल सीखें। लेकिन मैं नहीं इसको समझता कि हाँ जी बिल्कुल ग्राफिक्स में आगे बहुत सारी स्किल है ना, इसी की तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना। अब ये देखे ना, अब ये यहाँ पे आए, ये ग्राफिक डिजाइनिंग है, कितनी स्किल्स हैं। अब यूएक्स डिजाइन का इतना काम है। अब ये देखो ये इन्होंने एक नई ऐड की है टाइपोग्राफी, ये ब्रूशर डिजाइन, फायर डिजाइन। आप ग्राफिक डिजाइनिंग एक पकड़ लिए तो उसके अंदर बनाए सारी स्किल। ईमेल का डिजाइन है, ये सारे इतने हाई इन डिमांड काम है ना। मुझे तो पता है, मैं मतलब है ये नहीं कि फ्रीलांसिंग से हट के भी मैं काम करता हूँ, जैसे अपने जॉब कंपनी की है, तो मुझे पता है, ठीक है जी। तो आप इसको पकड़े, इसके अंदर सब स्किल्स हैं। आप एक ईमेल डिज़ाइन की फॉर एग्जाम्पल कहते हैं मैंने एक बनाई है, एक आप एनएफटी की आप बनाते हैं, एनएफटी भी पार्ट है। आप एक बनाते हैं जी वेक्टर ट्रेसिंग की, रेज्यूमे डिज़ाइनिंग की, ठीक है। एक स्किल को पकड़े उसमें एक्सपर्ट हो जाएं, उसमें आप वीडियोस देखें, उसके उसी से रिलेटेड वीडियोस देखें। अगर आप स्टार्ट में ही हो जाएंगे ना कि यार वर्ड प्रेस का बड़ा डिमांड है यार, वो भी वर्ड प्रेस से, तो उसको $500-500 का एक प्रोजेक्ट होता है, यार मैं ग्राफिक डिजाइनिंग को छोड़ता हूँ इधर, यार इसको ये ऐसे ही है। आधा कोर्स कर लिया ग्राफिक डिजाइनिंग को छोड़ दिया, फिर वर्ड प्रेस शुरू कर दिया, वर्ड प्रेस स्टार्ट किया, यार बड़ा मुश्किल है यार, ये तो ऐसे ही है, बस उसको भी छोड़ दिया। तो फिर आप ऐसे टाइम जाया कर रहे हैं इसमें।
जस्ट आपकी लक हुई होती है, फिर अल्लाह ताला ने जो मिला है ना, उस वो मिलता तो वही है, आपकी एफर्ट होती है। लेकिन ये है कि ये जो लोग लगे रहते हैं ना, कभी इसके एक को पकड़ा कभी दूसरे को पकड़ा, मैं नहीं समझा कि वो कामयाब होते हैं। ठीक है जी। हाँ, खासकर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं फ्रीलांसिंग तो आप एक को पकड़ें। तो मैं वो यहाँ पे एक आपको बता रहा था कि उस बच्चे की आप देखें, अगर वो गिग सामने आती है ना, तो उसने क्या किया हुआ है, अब वो एक ही स्किल है उसकी, यूट्यूब की कोई बड़ी स्किल है भी नहीं, मतलब ये कि यूट्यूब आप एक हफ्ते में सीख जाते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब की एसईओ आपको ही स्किल इतनी नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो थंबनेल भी बना रहा है, वो चैनल मैनेज भी कर रहा है, उसके सारा कुछ कर रहा है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ अगर उसका यहाँ पे कहीं आता है तो मैं आपको ना डेमो ही दे देता कि यार देखें इसका। उसने प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे किए हुए थे, 1000 के करीब उसके प्रोडक्ट्स थे। तो अब पता नहीं उस वक्त मैंने क्या टाइटल दिया था कि वो उसकी गिग सामने आई थी, और मैंने उस बच्चे को बताया था कि ये देखो आपके लिए डेमो है, कि यार ये देखो, ठीक है ना। अब यूट्यूब पे भी इतनी ज़्यादा सर्विसेज एस यू की इस टाइटल पे भी नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर हम और कुछ लिखें तो चैनल मैनेजर होगा मेरे ख्याल में। चले आप खुद भी सर्च कर लीजिएगा, चैनल मैनेजर। अब पत्नी उसकी गिग यहाँ पे आ जाए भारत, आपको आइडिया समझ आ गया होगा। तो क्योंकि आप मुझे नहीं याद उसका ना। अच्छा, अब हमने क्या कर लिया, हम कर रहे थे, बात कर रहे थे यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, हाँ जी, गिग के बारे में हम बात कर रहे थे। तो गिग के बारे में ये है कि जी हमने क्या डिस्क्रिप्शन तक हम पहुंच गए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन तक हम पहुंच गए, अब जो है ना हमारा काम थोड़ा सा रह गया, और अभी टाइम भी मेरे पास 5 मिनट ही रह गया है। मैं जल्दी जल्दी से बताता हूँ, बाकी हम कल चीज़ें जो है ना वो इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो हम जो है ना चलें, अब इसी को ले लें। ये मार्केटिंग ट्यूटर की मैंने बनाई है कि, तो हम यहाँ पे आ गए जी, कहाँ पे आ गए, डिस्क्रिप्शन तक हम पहुंच गए। डिस्क्रिप्शन तो अब आप लिख लेंगे ना, बल्कि बेस्ट ये है कि आप मुझे डिस्क्रिप्शन लिख के भेजें, कल का जो सेशन नहीं होगा सारे लोग। और अगर आपने कोई प्रोफाइल बनाई है ना या नहीं बनाई, तो आप गिग बनाएं इस पे, ताकि मुझे पता तो चले कि जो मैंने कोई पढ़ाया है कोई आपको थोड़ा बहुत समझ आया है, ठीक है ना। इससे मेरी थोड़ी हौसला अफजाई होगी। आप गिग की डिस्क्रिप्शन मुझे सेंड करें, आप प्रोफाइल का लिंक सेंड करें, तो मैं आपको आपका थोड़ा जो है ना वो देख लूँ। तो ये आ गया जी, हम यहाँ तक पहुँच गए गिग की डिस्क्रिप्शन के बाद। उसके बाद है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है ना, ये यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये मैंने किया हुआ है, हाउ मच टीचिंग एक्सपीरियंस यू हैव, ये आपने वो करने होते हैं जो कि एक कोई क्लाइंट आता है तो उसके माइंड में क्वेश्चंस हो सकते हैं कि यार इसका एक्सपीरियंस कितना है, इसने किन लोगों को पढ़ाया है, और क्या इसकी क्वालिफिकेशन है। वो उस बुक में भी लिखी होती है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आप खुद रिसर्च करके देखें कि यार क्या क्वेश्चन आ सकते हैं माइंड में, तो वो आप उनके आंसर्स यहीं पुट कर दें, ठीक है ना। इसका इंप्रेशन बड़ा अच्छा पड़ता है, इसका जो एल्गोरिदम है ना फाइबर का, वो देखता है कि यार इस बंदे ने प्रोफाइल सारी कंप्लीट की हुई है, इसने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। क्योंकि फाइबर ये चाहता है कि जो क्लाइंट या बायर आए ना फाइबर पे, उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले, वो कंफ्यूज ना हो, उनको कंफ्यूज ना हो। तो एक बंदे ने फाइबर के एल्गोरिदम के, फाइबर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सारी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से बनाया है, तो फाइबर क्या आपको एज देगा, आपकी प्रोफाइल को रैंक करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने ये 3 से 4 कम से कम आप क्वेश्चन डालें यहाँ पे, ठीक है ना, तो उससे आपकी गिग इम्प्रूव होगी। फाइबर ये देखेगा, इसका फाइबर का सिस्टम, कि इस बंदे ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, तो ये बंदा प्रोफेशनल है, इससे क्लाइंट जो है ना उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो क्वेश्चंस डालें, जैसे मैंने डाला, हाउ मच टीचिंग एक्सपीरियंस यू हैव, आई हैव मोर देन 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है जी। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लाइट भी चली गई है।
उसके बाद रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट से मुराद ये होता है कि जब फाइवर पे आप ऑर्डर प्लेस अगर वो करना चाहता है ना, तो वो उससे पहले ये इंस्ट्रक्शन पढ़े आपका टास्क स्टार्ट करने से पहले। जैसे आई विल नीड टास्क स्टार्ट वर्किंग, कि जी मतलब ये होता है कि काम स्टार्ट करने से पहले आपको क्लाइंट की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्लाइंट करे। तो आपने लिख दिया कि जी आपने मुझे ऑर्डर प्लेस करने से पहले सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, ठीक है जी। अच्छा ये सिंपल। उसके बाद आ गया जी गैलरी। गैलरी में क्या करना है आपने, यहाँ पे थंबनेल्स डालें, पिक्चर वीडियो है तो वीडियो डालें, कोई पोर्टफोलियो है वो डालें, और यहाँ पे आप जो है इसको डालें और कोशिश करें 3 से 4 आप जो है ना वो करें। और ये देखें ना, अब ये बता रहा है हाउ टू गेट मोस्ट ऑफ फ्रॉम योर गिग इमेज, हाउ टू गेट मोस्ट फ्रॉम योर गिग इमेज के गिग इमेज का जो एक साइज है उन्होंने इसको चेंज किया है। तो आपने भी क्या करना है, और यहाँ पे ये सारी बता भी रहा है, ये डायमेंशंस हैं जो आपने रिकमेंडेड इमेज साइज, ठीक है ना। अभी इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे जो चैट है इसमें मैं यहाँ पे आप लोगों को दे भी देता हूँ कि आपने इस साइज के अकॉर्डिंग गिग का साइज होना चाहिए, ये चेंज किया है फाइबर ने, ठीक है ना। तो इसके मुताबिक आपने गिग जो है ना उस पर गिग पे वर्किंग करनी है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब आप गिग बनाएंगे तो ये इस तरह आपने बनानी है, थर्ड पार्टी लोगोस यानी ये सारी जो है जी ना, जी सर। ठीक है जी। तो जी जी। सर एक बार ये दिखा दीजिए आपने ये फाइवर से ये कहाँ से जो मतलब सारी उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, ये आप ज़रा दिखा दीजिए कि आपने कहाँ से निकाली हैं, कुछ गर्ल्स मेरे से पूछ रही थी। ये जो है ना ये वाली, जी जी, पिछले दिनों भी आपने फाइवर की रिकमेंडेशंस दिखाई थी, जो कि फाइवर की प्रोफाइल से ही आपने दिखाई थी। हाँ ये देखें ना, ये तो फाइबर जब आप इस पे आएंगे ना थंबनेल्स पे बनाने पे तो ये खुद फाइबर आपको दिखा देगा, ठीक है ना। ये तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ के यहाँ पे ना, एक मिनट इसको मैंने ये क्लोज किया ना, तो ये आपने 2 से 3 डिज़ाइन आपने डालने हैं। जैसे मैंने ये पहले डाला हुआ है, फिर ये डाला हुआ है, तो आप जो है ना जैसे फाइबर कहता है उस पर करें। आप यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, ये यहाँ पे ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अप टू 2 डॉक्यूमेंट्स आप डाल सकते हैं, ताकि क्लाइंट अगर देखना चाहे तो वो, ये स्टडी करना चाहे तो वो देख सके, ठीक है। बाकी ये है कि यहाँ पे, अब यहाँ पे जब आप इसको थंबनेल भी पिक्चर डाल देंगे ना, सेव करेंगे, तो आपकी गिग रेडी हो जाएगी। वो कहेगा कि जी योर गिग इज रेडी, तो वो आपकी पब्लिश हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब जो है ना अपना, ये जब यहाँ पे आएंगे ना कम्युनिटी पे, तो ये यहाँ पे ब्लॉग है, फोरम्स हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है ना। अब जैसे ब्लॉग है, इस पे स्टडी करें। और ये अभी मैं आपको कल बताऊंगा टर्म्स एंड कंडीशंस, वो भी यहाँ पे मेंशन होती हैं। यहाँ पे बच्चे जब काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं, उनको पता नहीं होता कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, तो वो गलती करते हैं। जैसे पेमेंट आपने नहीं डायरेक्ट क्लाइंट से मांगनी, आपने किसी और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का नहीं लिखना, आपने व्हाट्सएप नंबर वगैरह नहीं, ईमेल नहीं शेयर कर सकते आप। अगर शेयर करनी भी है तो उसका एक तरीका है, तो क्या अदरवाइज फिर आपको रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। तो अब ये देखें ना, अब ये हम पढ़ते रहिए ना, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। ये जो फोरम है इनके फाइबर के, यहाँ पे ब्लॉग्स हैं, यहाँ पे लोग डिस्कस करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो आप इसको स्टडी करें। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी न्यूज़ हैं। हाउ टू एयर इज राइटिंग अ न्यू चैप्टर, तो लोगों ने अपनी स्टोरी शेयर की हुई हैं। 3 वेज यूजिंग फाइबर फ्रीलांसर्स कैन हेल्प यू स्केल योर बिजनेस, ठीक है। फाइबर के अपने कोर्सेज भी होते हैं यहाँ पे, वो कोर्स भी आप कर सकते हैं। तो ये सारा विजिट करें, ये केस स्टडीज़ हैं, कैसे लोग फाइबर पे कामयाब हुए। इंफॉर्मेशन काफ़ी आपको यहाँ से मिलेगी हेल्पफुल, कि कैसे फाइबर सपोर्ट करता है फ्रीलांसर्स को। ये देखें ना, ये केस स्टडीज़ हैं ये वाली, ये फ्रीलांसर्स हैं, बिजनेस है। तो इन सारों को क्या करना है आपने, पढ़ना है जब भी टाइम मिले, ठीक है ना। तो ये बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन हम लोग करते नहीं है ना, हम तो थोड़े मेहनत करने में तो हमें जो है बस वो होते हैं कि बस। तो ये देखें अब ये फ्रीलांसिंग टिप्स हैं, हाउ टू प्लान सक्सेसफुल एंड फन वर्क स्टेशन, ये ब्लॉग है, आप इसको पढ़ें। अब इसके अलावा ये आगे एक और ब्लॉग है, इसको आप पढ़ें, तो यहाँ से आपको बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है जी। तो बस इसको यहाँ तक मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। कल आप लोगों ने क्या करना है कि मुझे शेयर करना है अपनी प्रोफाइल जो फाइबर पे आपने बनाई है, तो ठीक नहीं बनाई तो आप गिग बनाएं, प्रोफाइल बनाएं, उसके लिंक मुझे शेयर करें।
और गिग की डिस्क्रिप्शन बनाएं वो मुझे शेयर करें। कल इंशाल्लाह मज़ीद हम इसको करेंगे और कल वाइंड अप कर देंगे कोर्स को। और उसके बाद भी मैं 1 हफ्ते के लिए आपके लिए अवेलेबल हूँगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन या किसी का कोई भी होगा तो इंशाल्लाह इसको जो है ना वो करूँगा आंसर। और उसके बाद ना हम इंशाल्लाह एक ना लोगो डिज़ाइनिंग पे एक वर्कशॉप अरेंज करवा रहे हैं। उसकी भी फ़ीस बड़ी मिनिमम होगी, सिर्फ 500 रुपीज़। तो अगर आप उसमें से कोई पार्टिसिपेट करना चाहे ना तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। वो भी ट्रेनियर हमने हायर किया है, टॉप रेटेड ट्रेनियर फाइवर पे। तो आपको पता है टॉप रेटेड ट्रेनियर टाइम नहीं देते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो छोटे पैसों के लिए मतलब है कि वो 1 घंटा लगाएं। यानी कि उन्होंने 1 घंटा फाइवर पे या पर पे काम करना है ना, $50 कमाने हैं, ठीक है, ये $100 कमाने हैं। तो लेकिन ये है कि जस्ट बच्चों के लिए लोगों का बड़ा अच्छा काम है और बड़ा हाई पेड काम है। तो इसलिए लोग इस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम वर्कशॉप है हमारी। तो अगर आप में से भी कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो मैम रिजवाना के थ्रू कांटेक्ट जो है ना वो कर सकता है। ठीक है मैम, इसको अभी हम क्लोज करने जा रहे हैं, मेरी एक मीटिंग वो कुलीग मेरी वेट कर रही होंगी। तो जी कल जी इंशाल्लाह सर। फिर मिलते हैं। जी जी सर, थैंक यू सो मच, नो इशू। एंड स्टूडेंट्स, ओपनली मैं यही कह रही हूँ कि आप लोगों ने, अगर मैं इवन रिकमेंड कर रही हूँ आप लोगों को, माशाल्लाह सर बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये अपनी यूथ को सिखाने के लिए ही कर रहे हैं। आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। इस वक्त हम अपना सेशन एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ग्रुप में पूछ लीजिएगा। और इंशाल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।